कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 3, दादी माँ का परिवार। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से सब चिड़ियों ने एकता की ताकत को दिखाते हुए वे बहेलिये के जाल को एक साथ लेकर उड़ गई और बहेलिया उनको देखकर ठगा सा रह गया। वह सारी चिड़िया लोग दादी माँ के आंगन में जाल के साथ पहुंची। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि उसके आगे क्या हुआ। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यों पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली। जब सब चिड़िया लोग दादी माँ के आंगन में पहुंची तो दादी माँ पूछने लगी कि क्या हुआ, आप लोग कैसे इसमें फंस गए। तो जो नीलू चिड़िया थी उसने सारी कहानी दादी माँ को बताई और फिर दादी माँ हंसी और बोली। क्या बोली? टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई। दादी माँ क्या बोली कि जो टीनू मीनू है वो बहुत समझदार हैं, तभी तो उन दोनों ने आप सबको खबरदार किया और उन्हीं दोनों की वजह से आप सबकी जान बच गई। यह तो बहुत अच्छी बात है। सच है, जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तो बाकी चिड़िया लोग क्या बोली कि सच है, हमारी जान तो बच गई, लेकिन हम अब भी जाल में फंसे हुए हैं, हमें इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही है शक्ति, बचने की है युक्ति। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक हैं, पर क्या करें, बच जाएं, कुछ ऐसा जतन करें। तो दादी माँ ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक राज की बात बताई और उंगली उठाते हुए बोला कि ये जो एकता की गोली है, ये जो एकता की ताकत है बच्चों, उसमें ही शक्ति है और उससे ही हम लोग बच सकते हैं। हम सब तुमको बचाएंगे और इस जाल से मुक्त कराएंगे। तो नीलू बोली, कुछ ऐसा जतन करो, कुछ ऐसा करो कि हम इस जाल से मुक्त हो जाएं। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। वही यह बात सदैव याद में रखते हुए 1 और 1 11 होते हैं, किसी तरह की तुम झिझक ना करो। तो दादी माँ ने क्या बोला कि एकता का उनको पाठ पढ़ाया, एकता की ताकत के बारे में बताया। और दादी माँ ने बोला कि एकता पंछियों में ही नहीं, औरों में ही होती है, और 1 और 1 जब मिलते हैं तो 2 नहीं और 1 और 1 11 हो जाते हैं। किसी तरह की तुम झिझक ना करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तब दादी माँ ने नीलू से बोला कि तुम झिझको मत, तुम शर्म मत करो। चिंकी चूहिया है, उससे प्रार्थना करो कि वह तुम्हें इस बंधन से मुक्त करा दे। वह अपने पैने दांतों से जाल को काट देगी और तुम सब मुक्त हो जाओगे। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। टीनू मीनू ने चिंकी चुहिया से कहा, हम आजाद हो रहे हैं मौसी, चुस्कू मुस्कू को भी बुलाओ और जल्दी से हमें इस जाल से मुक्त कराओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यों बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब,
हार नहीं मिलेगी तब। जब नीलू ने यह बात सुनी, कही कि चिंकी चुहिया से कि हम लोग की मदद करो, तो चिंकी चुहिया को यह बात बहुत अच्छी लगी। वह जल्दी से दौड़ी भागी, चुस्कू मुस्कू के लेके आई और उस जाल के पास आई और उनकी मदद करने लगी। फिर दादी माँ बोली कि यदि आप लोग मिलकर एक साथ हमेशा रहोगे तो कभी भी आप लोगों को हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। चिंकी चुहिया और चुस्कू मुस्कू दोनों जाल के पास गए और अपने पेने दांतों से जाल को काट दिया। आजाद हुए सब तत्काल। तत्काल मतलब तुरंत ही सब आजाद हो गए। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। जब सब चिड़े चिड़िया आजाद हो गए तो वो चिंचिया चिंचिया कर दादी माँ से बात करने लगे। टीनू मीनू जो थे वो खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई। सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। सबने दादी माँ को धन्यवाद दिया और सब प्रेम स्नेह के साथ एक साथ रहने लगे। दादी माँ की जो सीख थी वो रंग लाई और सबने एकता की दुहाई दी और सबने एक साथ कहा कि अंत भला तो सब भला। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपको इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।